नमस्कार मित्रों, जंगल डायरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आप इसको पहले ध्यान रखें ये क्या है। और ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये छोटा मोटा एक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्ट है। तो आप ये ना सोचें कि 10-12 स्लाइड में ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसमें सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगा जो एक स्टूडेंट के लिए जाननी जरूरी है और जो एक क्वेश्चन में आ सकती है, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में आ सकती है। बाकी इसकी डेप्थ अगर आपको चाहिए होगी इसकी जानकारी, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करें, बताएं कि इसकी फुल वीडियो चाहिए। तो इसमें आपको मैं पूरे डेप्थ नॉलेज आपको मैं दूंगा, है ना। लेकिन इतना आपको मैं श्योर कर देता हूँ कि इसमें इस वीडियो में आप देखेंगे तो जो भी इससे रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन है या जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएंगे। बाकी इन डेप्थ अगर आपको जानना है, इन डेप्थ सिर्फ उनके लिए होता है जो फॉरेस्ट ऑफिसर हो या पार्लियामेंट में हो, उनके लिए आवश्यक होता है। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप इसमें ध्यान रखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था। हालांकि सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं ये सोच के कह रहा हूँ कि आप सभी ज़ीरो पे हैं, आपको बहुत ही इसके बारे में मतलब जानकारी ही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, या आया कब था, नहीं आया कब था, ये पूछा जाएगा। तो आप इसमें बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1972 मतलब 1972 में आया था। आप इसको ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आया था 1972, तो क्लियर हो गया। लेकिन इसको कितने सेक्शन में कंप्राइज और कितने चैप्टर इसमें दिए गए हैं वो आपको मैं बताता हूँ, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें है कुल टोटल 7 चैप्टर। क्या 7 चैप्टर, 66 मतलब 66 सेक्शन, है ना। 66 सेक्शन और 6 शेड्यूल मतलब अनुसूची 6 अनुसूची इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें वो घबराने की बात नहीं है, आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद इसको आप एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये है 1972, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको याद ही हो गया, मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना। इसको आप एकदम पूरी तरह से एकदम अपने माइंड में बैठा लें। अब अगला मुद्दा आता है आर्टिकल 48A 51A। यहाँ पे ये आएगा, आप इसमें ये लगा लेंगे, है ना। वाइल्ड लाइफ को संविधान में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 48A व 51A में जोड़ा गया था। ये क्या है मैं इसको आगे बताऊंगा। जिसे 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जो संपूर्ण भारत में लागू है। और दूसरी बात है कि ये संपूर्ण भारत में लागू है। वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत 6 अनुसूची है, मैंने आपको भी ये बता दिया है, 6 अनुसूची हैं, जिसके द्वारा संरक्षण की विभिन्न पद्धतियाँ, मतलब अनुसूची 1 में अलग चीज़ को संरक्षित किया गया, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6। अनुसूची 6 में तो पौधों के लिए आपको आगे पता चल जाएगा, वीडियो पे बने रहेंगे तो, है ना। बाकी जो जानवरों की तस्करी और अवैध व्यापार से प्रतिबंधित है ना, तो आप बने रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 48A, ठीक है ना। आपको इसको ध्यान में रखने के लिए बोला था, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने ध्यान रखा होगा। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट, मतलब कहने का मतलब है आर्टिकल 48 ये सीधा राज्य को जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट से संबंधित जो भी हैं उनको प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण और इम्प्रूव करने के लिए सीधा ये उसमें बताया गया है। ये आर्टिकल 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 48 यह राज्य सरकार को डायरेक्ट निर्देशित करता है कि आप अपने स्टेट में जो भी वाइल्ड लाइफ है या फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, आप इनको सुरक्षित रखेंगे। डायरेक्ट उनको ये आदेशित करता है ना। तो आप इसको कृपया ध्यान रखेंगे। अब अगला है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A
51A इम्पोज क्रिटेन फंडामेंटल ड्यूटीज़। कहने का मतलब ये है ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन, जो भारतीयों के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए है। ये उम्मीद करता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब पता है, मौलिक कर्तव्य है ना। 51 आर्टिकल 51A क्रिटेंट फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द पीपल ऑफ इंडियन। वन ऑफ देम द प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, यह संरक्षण और उसको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब किसको, फॉरेस्ट लैंड या वाइल्ड लाइफ या नेचर, जिसको आप बोल सकते हैं नेचर एंड इन्वायरमेंट इंक्लूड फॉरेस्ट। जैसे हो गया आपका लेक मतलब झीलें, रिवर वाइल्ड लाइफ एंड द कंपनसेशन ऑफ लिविंग क्रीचर्स। कंपनसेशन मतलब दया होती है, मतलब इसमें इनको बताया गया है कि इनके प्रति इनको सुरक्षा या रक्षा करना है, मतलब वही ना दया हो गया। अब कंपनसेशन मतलब एक और होता है कि अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो उन्हें कंपनसेशन मिलता है, तो उस टाइप का कुछ इसमें ना समझें, बस इतना समझें कि उनके प्रति ये दया ये डायरेक्ट है नेचर और इन्वायरमेंट के लिए ही है, ये है ना, ये उनके लिए दया दिखाता है ये आर्टिकल 51A। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है आपका शेड्यूल 1, इसको पढ़ेंगे कि शेड्यूल 1 में कौन कौन से जीव आते हैं, उनको यदि आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको क्या क्या सज़ा मिल सकती है, क्या या सज़ा ही मिलेगा या आपको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, रुपए देने पड़ेंगे, इस टाइप के। तो देखते हैं शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में भाग 2 के सूचीबद्ध जानवर को पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है। सूचीबद्ध जानवरों को नुकसान पहुंचाने पर भारी अर्थदंड, मतलब आपको लाखों रुपए आपको अर्थदंड के रूप में आपको देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ आप देख लेते हैं कि अनुसूची 1 में कौन कौन से जानवर आते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये लायन टेल मकाक। इसको लायन टेल मकाक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो ये टेल है ना, ये पूंछ ये लायन की तरह होती है, इसलिए इसे लायन टेल मकाक बोलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये है, जिसको आप सभी जानते हैं सोन चिरैया के नाम से, सोन चिरैया है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आमतौर पर हम आप उसे सोन चिरैया के नाम से, जिसे गोंडावण गुजरात में पाया जाता है, गोंडावण राजस्थान गुजरात। राजस्थान में है ना। और नॉरकोंडम हॉर्नबिल आप सभी जानते हैं, जिसे आम तौर पर धनेश भी बोलते हैं, धनेश चिड़िया। बचपन में आप सभी सुना करते हैं ना, मतलब एक को मार देने से दूसरा खुद ब खुद मर जाता था, या तो फिर धनेश चिड़िया को मारा नहीं जाता था, क्योंकि बोलते यदि एक मर गया दूसरा जिंदा रहेगा तो आपको इतना श्राप देगा कि आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा, इसलिए इस चिड़िया को नहीं मारते एक टाइम पे। लेकिन क्या करें, इंसान तो इंसान ही है, सबको मार के खा जाता है। ये जो जीव हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये सभी शेड्यूल 1 में आते हैं, जैसे कि आपके लायन टेल मकाक हो गया, ये हो गए धनेश भाई साहब हॉर्नबिल, और ये उड़ावड़, जिसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। और अनुसूची 2 में सूचीबद्ध जानवर जैसे रिसर्च बंदर हो गया, किंग कोबरा, रिसर्च बंदर यहाँ नहीं डाला हूँ, ये किंग कोबरा, उड़न गिलहरी, भालू, गेंडे इत्यादि, ये सब शेड्यूल 2 में आते हैं। अरे बहुत से जानवर हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखोगे तो इतना में काम हो जाता है। और यदि आप इन जानवरों के यदि कुछ नुकसान पहुंचाते हो तो आपको भारी भरकम आपको नुकसान पहुंचने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं, जेल तो आप जाओगे ही जाओगे, साथ में आपको पैसे भी, रुपए भी देने पड़ेंगे, लाखों रुपए। तो कृपया करके इन सभी चीज़ों से आप दूर रहो तो बेहतर है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगली स्लाइड में। अब अनुसूचित 3 और अनुसूचित 4 के बारे में देख लेते हैं।
अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में सूचीबद्ध जानवर संरक्षित तो हैं, परंतु अर्थदंड सूची 1 और सूची 2 के अनुपात में कम है। मतलब इनको भी नुकसान पहुंचाना आपके लिए भारी पड़ सकता है, परंतु उतना भारी नहीं पड़ेगा जो अनुसूची 1 में जानवर है उनके अनुपात में आपको कम। जैसे कि नीलगाय, बार्किंग डियर, गोरेला, है ना, ये सभी जीव इसमें आते हैं। और इन सभी जानवरों से मतलब जितना हो सके आप बच के रहिए तो आपको नुकसान नहीं होगा। ये गिद्ध अब ख़त्म हो गए हैं, देखने को नहीं मिल रहे हैं। मांगूस, ये मांगूस मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो फोटोग्राफ्स आप देख लें, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप गूगल भी कर सकते हैं। गिद्ध एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया, मतलब एक कौन से केमिकल के कारण गिद्ध लुप्त हो गए हैं। अगर आपको जानकारी है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी तो मुझे पता ही, मैं भी बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आप शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के जानवरों का ध्यान रखें। नीलगाय, भौंकने वाला हिरन, गोरेला अनुसूची में शामिल हैं। मांगूस और गिद्ध अनुसूची 4 में शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अनुसूची 5 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुसूची 5 क्या है? शेड्यूल 5, सूची 5 में सूचीबद्ध जानवरों को वर्मी, जिसे परजीवी कहा जाता है, जिनका शिकार आप कर सकते हो। जैसे कि ये फ्लाइंग फॉक्स हो गया, अरे गिधलई जिसको आप सभी जानते हो, फ्लाइंग फॉक्स, ये चूहा हो गया, और ये छुछुंदर, इन सभी का आप मतलब वो शिकार कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप शिकार हर जगह जा कर रहे हो, मतलब जब किसी पर्टिकुलर जगह के लिए ये मतलब वहाँ आपको शिकार करने की अनुमति है। पता चला हमारे पास 5 है, आप आके हमारे इलाके के 5 मार दिए, ऐसा थोड़े होता है। मतलब जहाँ मतलब इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ कुछ समय के लिए इनको छूटे दे देते हैं कि लो भैया मार के खा जाओ, उसके बाद सब मेंटेन हो जाता है, सस्टेनेबल वे में चलता है, फिर सब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आके इसको मार कि आप इसका चटनी बना जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 आप समझ जाओ कि ये है प्लांट्स के लिए। शेड्यूल 6 में जो सूचीबद्ध प्लांट हैं उनका व्यापार करना या उनका खेती करना एकदम पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर आप इनका व्यापार या खेती करते हो तो फिर आपका तो समझ जाओ कि भारत सरकार या वन प्रशासन आपका क्या करेगी। जिसमें आप देख सकते हो क्या क्या है। ये रेड वांडा, ठीक ना, रेड वांडा, ब्लू वांडा, ये सुराही जैसे होते हैं। मतलब आप कैसे सुराही का मैंने तो यहाँ पिक्चर भी नहीं लगा, चलिए वो आपको दिखा दिया जाएगा। और ऑर्किड जानते हैं ना आप सभी, पेड़ों में जो उगते हैं, अदलीय पौधे शामिल हैं। तो आप शेड्यूल 6 में आप ध्यान रखिए कि ये आएगा कि शेड्यूल 6 में आपको किन चीज़ों के लिए संरक्षण या किस चीज़ पर प्रतिबंध है, तो आप वहाँ बताएंगे या प्लांट्स के लिए प्रतिबंधित है। शेड्यूल 6 में जो भी प्लांट्स सूचीबद्ध हैं वो प्रतिबंधित, उसका आप नहीं कर सकते हैं खेती। अब ये देखते हैं कि जैसे कि अब शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 या शेड्यूल 4 तक में जितने भी जानवर हैं भाई, उनका हम शिकार किसी भी हाल पे नहीं कर सकते क्या? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उनको लिए कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनके कारण हम उन्हें मार सकते हैं या जिनका हम शिकार कर सकते हैं। तो क्या क्या परिस्थितियाँ हैं उसमें आप थोड़ा सा देखें, और किसकी अनुमति के बिना ये शिकार हो पाता है आपको ये भी पता चल जाएगा। तो एक होते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, तो भैया ये इसके लिए आपको अनुमति देंगे तब आप शिकार कर सकते, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में। वो परिस्थिति कब है? जब 1 से लेकर 4 शेड्यूल या अनुसूची के बीच में जो भी जीव है जो अत्यधिक घायल हो, ठीक ना, मतलब बहुत घायल हो, उसमें सुधार की कोई उम्मीद ही नहीं है, जीने से अच्छा उसका मर जाना बेहतर है, तो ऐसी स्थिति में रहम से उसको मतलब आप उसका हंट कर सकते हैं, उसको वो अपने दुखों से उनको निजात दिवा सकते हैं। तो ये सभी बात है। और दूसरा, वो जीव जो अत्यधिक नुकसान कर रहा है, जो 1 और 4 के बीच, एक शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 4 के बीच में हो और अत्यधिक धन का नुकसान कर रहा हो, तो उसको भी आप कर सकते हैं। मतलब उसका पेशा बन गया है उसका कि मेरे को नुकसान करना ही तो करना है, जानबूझ के मतलब पागल हो गया था, वैसे तो कर सकते हो।
मतलब आप नहीं कर सकते, उसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही उसको आपको जानकारी देना पड़ेगा। वो देखेंगे कि हाँ भाई सही है, तब मिलेगा। और जैसे कहते थे घायल में बताया था कि अपंग हो गया हो, जैसे कि मान के चलिए उसके पैर कट गए हों या शरीर कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में उसे जीने से अच्छा है भाई कि वो मर जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप उसका शिकार कर सकते हैं। और अगर वो नहीं है, मतलब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं है, तो फिर कौन करेगा। लेकिन एक पहला से ले ये शेड्यूल 1 से शेड्यूल 2 के बीच में, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ कि शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में उपस्थित जो भी जानवर है उनको सिर्फ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति से मार सकते हैं। लेकिन जो शेड्यूल 3 और 4 हैं उसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा जो अथॉरिटीज़ पर्सन हैं वो भी उसके लिए अनुमति दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ बात है। तो आप उम्मीद है कि जो भी थोड़ा मैं कहीं कहीं रुक गया हूँ, तो ये सब का आप ध्यान ना दें। थोड़ा सा एक बार समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कमेंट करिए कि क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का आपको फुल वीडियो चाहिए, मतलब पूरा आपको जानना है पूरा सेक्शन। तो देखते हैं जितने नंबर ऑफ़ कमेंट जितने ज़्यादा आएंगे उस हिसाब से इसके विषय में और वीडियो बना दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।